आए दिल ही तो है। ऐसे कैसे आप ही मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हैं? मैं और मोहित भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। सरमद और मम्मी भी उनकी बात को सच मान रहे हैं। मैं कैसे उन्हें यकीन दिलाऊं कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। आप भी मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। या अल्लाह, मैं ऐसा क्या करूं कि इन सबको मेरी बात पे यकीन आ जाए कि मैं बेकसूर हूं। हाँ, ऐसा करती हूँ, जाके मोहित भाई से बात करती हूँ कि वो सबको बताए सच क्या है। हाँ, ये ठीक है, मैं अभी जाके बात करती हूँ। मोहित भाई। सबरीना, खड़ा हो गया। आराम से, आराम से। हाँ, आराम से बैठे बैठे। सबरीना। हाँ, मम्मी वो मम्मी वो बेशर्मी और बेहयाई की सारी हदें अबूर कर चुकी हो तुम। इतना सब कुछ हो गया और तुम ये कर रही हो। मम्मी खबरदार, खबरदार जो तुमने अपनी जुबान से मुझे माँ कहा तो नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ। अगर मुझे अपनी माँ समझा होता ना, आज सबके सामने इस तरह से मेरा सर शर्म से ना झुकाती तुम। मम्मी प्लीज मेरी बात सुने एक बार। चची जान, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? अच्छा, तुम तो इतनी मासूमियत से मुझसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें अंदाजा नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है। सुबह क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे हुआ क्या है, बताओ ना। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं आप लोगों को? भाभी आप तो बड़ी हैं, समझदार हैं। आपकी आंखों के सामने ये दोनों ये हरकतें कर रहे हैं, आपने रोका नहीं इन्हें? चची जान, क्या हो गया? आखिर बताएं तो सही कि हमने किया क्या है। मोहित, हमसे पूछने की बजाय तुम बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे से क्यों लिपटे हुए थे। आप प्लीज मेरी बात सुनो। बाहों में थे या नहीं? झूठ मत बोलना मुझसे, क्योंकि मैं और मम्मी तुम दोनों को खुद देख चुके अपनी आंखों से। मेरी बात सुनो। हाँ ठीक है, मगर वो सुन लिया आप लोगों ने? मम्मी तो ये शर्मनाक मंजर पहली बार देख रही है, मगर मैं पता नहीं कब से देखती आ रही हूँ। कभी सबरीना ने मोहित के कंधे पे सर रखा होता, या दोनों हाथों में हाथ डाल के बातें कर रहे होते। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप बर्दाश्त करती रही मोहित की बेवफाई और इस सबरीना की बगैरती। मोहित, ये अबीरा क्या कह रही है? अरे बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बकवास कर रही है। बकवास नहीं कर रही है, जो सच है वही बता रही है। तुमने अबीरा के साथ तो ज्यादती की है मोहित, लेकिन इसके साथ साथ इस बेवकूफ की जिंदगी भी तबाह करके रख दी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इसने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। सरमद ने तो रिश्ता खत्म कर दिया था ना, लेकिन अबीरा का रिश्ता मोहित के साथ मैं खुद खत्म करती हूं। चची जान, चलो चलो अबीरा यहाँ से। मैंने कहा चलो। मम्मी मेरी बात सुने। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। अरे सबरीना, अरे बेटे, इस वक्त कहां जा रही हो तुम इतनी रात को?
मम्मी ने कहा है कि मैं आज रात यहाँ नहीं रुक सकती। सबरीना ऐसा कहा है? क्यों? उन्होंने बाबा को फोन किया और कहा है कि आगे सबरीना को ले जाए। मैं अंकल कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन बाबा के साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, अब्बू के साथ मत जाओ, लेकिन इस वक्त तुम बाहर नहीं जा सकती, बहुत रात हो गई है। चलो आओ मेरे साथ आओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अरे बेटा बहुत रात हो गई है। देखो अम्मी ने गुस्से में कह दिया होगा, वैसे भी गुस्सा अकल को खा जाता है, तो यूं ही कह दिया होगा, तो प्लीज माइंड ना करो। चलो मेरे साथ आओ आओ। प्लीज अंकल, मैं बेकसूर हूँ। मेरे और मोहित भाई के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा सब लोग समझ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस वक्त तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती। चलो मेरे साथ आओ, चलो घर चलो, अंदर आओ। शाबाश, चलो आओ मेरा बेटा, आओ, डरो मत, आओ। ये यहाँ क्या कर रही है? मैं लेके आया हूं उसे। मगर क्यों? आप जानते हैं ना सुबह ही और अबीरा ने मोहित पर कितने इल्जाम लगाए। सुबह ही ने खावर को फोन किया है कि वो उसको आके यहाँ से ले जाए, क्योंकि इस घर में अब इसकी जगह नहीं रही। हाँ तो इसके बाप का घर है ना, वहां जाके स्कूल से रहे। अरे वो नहीं जाना चाहती बाप के घर, इसीलिए ये घर छोड़ के जा रही थी। तो दरवाजे पे मैंने इसको पकड़ लिया, वरना पता नहीं कहाँ चली जाती, रात भर भटकती रहती कहीं। या अल्लाह, इसमें इस बेचारे का भी क्या कसूर है? बाप ने लाकर उसको यहाँ पटक दिया, अब सुबह ही इसको धक्के दे रही है ताकि बाप इसको आके ले जाए। बिन माँ की बच्ची है ना, कोई कुछ भी कर सकता है। कहाँ जा रही हो अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला के? मैं जहां मर्जी जाऊं, आप कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? देख लिया आपने अपनी लाडली बेटी को? देख ली इसकी जबान? ना बड़ों से बात करने की तमीज है और ना ही लिहाज। ये सिखाया है सबू ही आपने इसको? बाप इसकी हरकतों की वजह से अपना सर नहीं उठा सकता। सबरीना, आज तुम्हारी वजह से मेरी सारी जिंदगी की एफर्ट खाक में मिल गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। आज तुम्हारी वजह से इन सबके सामने मुझे कटहरे में खड़ा होना पड़ रहा है। ये कौन होते हैं आपसे सवाल करने वाले? इन्होंने तो पैदा करके फेंक दिया था ना, तो आज ये किस हक से जवाब मांग रहे हैं आपसे? ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें भी ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ये पूछने का तो हक है ना, तुम कर क्या रही हो? आप मुझसे कुछ भी पूछने का हक खो चुके हैं बाबा। आपने पैदा करके मुझे दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिया था ना, तो आज अब किस हक से मुझसे सवाल कर रहे हैं? अब मैं स्याह करूं, सफेद करूं, किसी के साथ अफेयर चलाऊं या कहीं भी चली जाऊं, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ये सब तमाशा क्या है और क्यों लगा हुआ है? आपके बेटे के नाम के साथ मेरी बेटी का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है खावर, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने ही यहाँ बैठी हुई है आपके घर? मैं इसे यहाँ लेके आया था, वरना ये तो जा रही थी घर छोड़ के। सबरीना, घर छोड़ के जाने से गुनाह खत्म हो जाते हैं? सुबह ही तुम इसे घर नहीं रखना चाह रही थी और ये खावर के साथ जाना नहीं चाह रही थी, तो क्या करती बताओ मुझे? मैं तो पहले इसकी जिम्मेदारी उठा के बहुत पछता रही हूँ, और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबह ही तुम्हें गलत फहमी हुई है। अनीसा भाभी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी नजर का धोखा है। आप तो यही कहेंगी ना, आपको धोखा ही लगेगा, क्योंकि बात अब आपके बेटे की आ गई है। आप तो पर्दे डालेंगी। मुझे मोहित से ज्यादा इस वक्त सबरीना की परवाह है। मैं तो इसे कब से समझा रही थी कि ये खावर भाई के साथ उनके घर चली जाए। क्यों? अब क्यों जाए खावर के साथ घर? आपने शायद देखा नहीं है इसने अपने बाप से बात कैसे की है। बाप जो आधी रात को इसकी हरकतों की वजह से परेशान होकर यहाँ आया। अपनी बहन और भांजे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है हम। नदामत और शर्मिंदगी से सर नहीं उठा पा रहे हैं अपनी इस बदकिरदार बेटी की वजह से। बदकिरदार नहीं है ये। इल्जाम मत लगाएं सबरीना पे, ये बिल्कुल बेकसूर है। ये तुम कह रहे हो जो इसके साथ जुर्म में बराबर के शरीक हो? हम सब तुम्हारी गवाही मानेंगे ना? मोहित बिल्कुल बेकसूर है। मेरा बच्चा तो सारी जिम्मेदारियां संभालता है, वो भला इसके ऊपर बुरी निगाह क्यों डालेगा? अच्छा, तो मुझे आप प्लीज ये समझा दें कि सारे मामले में अगर ये दोनों बेकसूर हैं तो कसूर किसका है?
सरमद का जिसने इसके साथ मंगनी तोड़ी है, या सबूही का जिसने अपनी बेटी का रिश्ता खत्म कर दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमीरा का कसूर है या सरमद से खता हुई है, उनका सिर्फ सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है भाई। देखिए, आपने जितनी वजाहतें देनी आप दे दें। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका बेटा बेकसूर है और लोग शायद मान भी जाएंगे, लेकिन हम क्या करें? हम कैसे लोगों को ये बताएं कि सबरीना से कोई गुनाह नहीं हुआ है? खानदान वालों को जब ये बात पता चलेगी ना कि सरमद और सबरीना की मंगनी टूट गई है, तो शर्म और नदामत से वो हमें जीने नहीं देंगे। और ये मोहतरमा जिस ढटाई से खड़ी हैं, क्या इन्हें पता है कि आगे इनके साथ होगा क्या? इनका मुस्तकबिल क्या है? दुनिया के सामने ये तमाशा बन गई है। अब इससे कौन शादी करेगा? मोहित करेगा इससे शादी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा बेटा गुनाहगार है इसका, तो वो ही कफारा अदा करेगा इसका। बाबा, मोहित, तुम शादी करोगे सबरीना से, बस मेरा हुक्म है ये। सबरीना बच्चा, अब तुम जिद करना छोड़ दो। देखो, मैं चाहता हूं कि सब लोगों के सवाल जवाब एक ही दफा खत्म हो जाएं, और ये सिर्फ उस सूरत में होगा जब तुम मोहित से शादी कर लोगे और तुम्हें वो इज्जत मिल जाएगी जिसकी तुम मुस्तहिक हो। हाय दिल ही तो है